वेलकम बैक। आप देख रहे हैं घर का खर्च और आज आपको टिप्स बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि महंगाई बहुत है, बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं से बस इनकम जनरेट हो। बल्कि अक्सर तो मैं ये लोग देखती हूँ कि जॉब भी कर रहे होते हैं, साथ साथ बिजनेस भी कर रहे होते हैं, कहते हैं भाई दो एक से भी गुजारा नहीं होता, दो चीज़ें करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब ब्रेक से पहले जो एक कॉलर थी उन्होंने कहा था कि स्टिचिंग की बात की थी, वो स्टिचिंग बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। तो अब लेकिन ये कि स्टिचिंग जो अच्छा करती हैं वो एग्जीबिशन में किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि वो अपने स्टिच सैंपल्स ले आएँ। कुछ मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत महंगा मटेरियल लेके अपने सैंपल बनाएं। नॉर्मल मटेरियल, तो मटेरियल भी इतने किस्म का आता है, चाइना से आता है, मिक्स मटेरियल, थोड़ा सा प्योर भी आता है, ऐसी बात नहीं है। बट ये है कि मिक्स मटेरियल लेके उसके ऊपर सिंस उनका अपर हैंड ये है कि स्टिचिंग उनको खुद आती है, तो एनी सॉर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग उनको जो है करनी अगर आती हो तो वो अपने स्टिच सैंपल लेके आएँ। वहाँ से फिर इनको ऑर्डर्स आ सकते हैं। वहाँ पे ये नहीं कि ऑन द स्पॉट ऑर्डर आएंगे, ठीक है लोग कार्ड लेके चले जाएंगे एंड देन ये होगा कि आपका एक क्लाइंटेल बन जाएगा कि हाँ इसकी स्टिचिंग देखी थी, बहुत अच्छी थी, इसने कट बहुत अच्छा बनाया था, इसका मतलब है ये कर सकती है। तो इस तरह इनका जो है बिजनेस आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ना जो मैं अक्सर लोगों से सुनती हूँ ये कहती हैं ख़वातीन लड़कियाँ कि भाई मैंने एग्जीबिशन लगाई, किसी ने कुछ खरीदा ही नहीं। लेकिन होता ये कि जो देखते हैं वो कार्ड लेके जाते हैं, कभी ना कभी कॉन्टैक्ट करते, फायदा बढ़ा होता है। मैं कहती हूँ कि आप ये मत सोचा करें कि उसी दिन आपका पूरा सेल आउट होगा या बहुत अच्छा ह्यूज सक्सेस। बहुत अगर आपका जाए कुछ स्टफ तो थिंक यू आर वेरी लकी, मगर अगर नहीं तो आप ये सोचें कि आपको एक्सपोजर मिला। जहाँ आपको सिर्फ ऑनलाइन 10 लोग देखते थे, वहाँ आके 15-20 लोगों ने देखा है। तो अब ठीक है ऑनलाइन आते हैं लोग, हर कोई कर रहे हैं, पर इतने नहीं आते। बहुत सारे लोग थ्रू वर्ड ऑफ माउथ से चलते हैं, या हमारे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में नहीं होते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, वर्ड ऑफ माउथ से भी चलते हैं। फिर क्योंकि हमारी वो जगह एक तो ऐसी जगह है कि इट्स इन द मिडल ऑफ द बिल्कुल तो वो जो है वॉकिंग क्लाइंट भी एक्सपेक्टेड है ऐसी जगहों पे। खैर जहाँ तक घर से ये दूसरी आप कह रही थी एज इन के जो घर से करते हैं, वो यही है कि वो थोड़ा अपना सैंपल्स बना के और फिर ऑनलाइन करें। बताएं कि काम क्या है, कितना नीटनेस है उनकी स्टिचिंग में। एक कॉलर है मेरे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? जी मैं आयशा कराची से बोल रही हूँ। मुझे भी इस तरीके की कॉल्स आ रही हैं, तो मुझे भी इसमें काम करना था। मुझे इनका एड्रेस चाहिए जो शादियाँ आ रही हैं। ठीक है, आप कुछ काम करना चाहती हैं, एग्जीबिशन में आप पार्टिसिपेट करना चाहती हैं? जी मुझे काफी काम आता है, सिलाई कढ़ाई इस तरीके की, और मैं बहुत करना चाहती हूँ क्योंकि काफी फारिग हूँ, अभी बच्चे वगैरह नहीं है और फैमिली भी छोटी है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर का जो है ना वो हाथ बढ़ जाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने हस्बैंड का हाथ बटाना चाहती हैं। बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो है वो चल रहा है शाजिया का, और आप उनको ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकती हैं। तो देखें इसी तरह ही होती है सोशल नेटवर्क। अक्सर तो मैंने देखा एग्जीबिशंस को, बहुत सारी एग्जीबिशंस भी मैंने कवर की और इसी तरह अपॉर्चुनिटीज़ भी दी। तो उसमें ये हुआ है कि वहाँ पे एक खातून का किसी और से कनेक्शन हो गया कि एक स्टिचिंग कर रही है, दूसरी एम्ब्रॉयडरी कर रही है और तीसरी जो है ना वो डिज़ाइन कर रही है। तो इस तरह टीम बन जाती है। बिल्कुल। इस तरह फिर आपका ये है कि आपको बाहर से आदमी नहीं लाने पड़ते, और ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग भी बन जाती है। अगर तीन लाइक माइंडेड पीपल हों और थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए तो फिर ज़्यादा अच्छी चीज़ निकलती है एज़ कम्पेयर टू कि एक बंदा काम कर रहा हो और वही बेचारा डिज़ाइन कर रहा हो, वही स्टिचिंग करवा रहा हो। 3 लोग मिल जाए तो ऑब्वियसली फिर ज़्यादा अच्छी। अच्छा, अभी जो 23 को एग्जीबिशन हो रही है इंशाल्लाह, तो उसमें और कौन से स्टॉल्स हैं? क्योंकि यहाँ पे जो जहन में जो बात आती है ना वो सिर्फ कपड़ों की आती है, तो इसके अलावा कौन से स्टॉल्स? हमारे इवेंट में माशाल्लाह जो है एवरीथिंग दैट अ वुमन वांट्स के रिलेटेड आइटम है। ठीक है, वी गॉट एक्सेसरीज, ज्वेलरी हो गई, सिल्वर ज्वेलरी है, फुटवेयर है, फैशन से रिलेटेड हर चीज़ है एज इन कपड़े और हैंड बैग्स, क्लचेस, छोटी लड़कियों एज जैसे फॉर एग्जांपल एज 4 till 10 के कपड़े भी हैं। सो यू कैन ब्रिंग इन योर लिटिल गर्ल्स ऑल्सो। सारा वुमन रिलेटेड आइटम है और फैमिली इवेंट है। ठीक है, सिंगल मेल्स आर नॉट अलाउड। अच्छा, कुछ चीज़ें बल्कि मैं यहाँ सब जितनी भी व्यूअर्स हैं उनसे भी शेयर करना चाहती हूँ कि जो करना चाहती हैं बिजनेस, इसमें सबसे पहले तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप देखें कि आप में क्या है टैलेंट, उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस जो लैक कर देती है ना वो सबसे गलत चीज़ होता है। और कुछ घर वालों की तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट नहीं होती, वो भी होती है। मगर मैं ये कहूँगी कि ग्रेजुअली अपना सपोर्ट, अपनी कॉन्फिडेंस अपना रेस करें, ग्रेजुअली अपने घर वालों को कॉन्फिडेंस में ले कि यू कैन डू दिस।
ठीक है, वंस यू हैव दैट तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इसमें ये कि कुछ जो घर से कारोबार करने के जो फ़ायदे हैं वो मैं शेयर करती हूँ कि किराए पर जगह लेने से सस्ता कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। और इस वक्त जो देख रहे हैं कि काम करने के जो औकात देखे जाते हैं तो उसमें ये होता है कि जो ख़वातीन को मसला होता है कि वो डिफरेंट किस्म की उनके टाइमिंग्स होते हैं कि सुबह को उन्होंने बच्चों को भी देखना है या अभी हस्बैंड जा रहे हैं, सब खाना पकाना है, ये है वो है। उसमें किस तरह से वो अपनी टाइमिंग्स का तयन कर सकती हैं? टाइम मैनेजमेंट जो है वो इसमें बहुत ज़रूरी होती है। जी, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है और क्योंकि वो घर से काम करेंगे इसलिए उनको एडवांटेज है किसी टाइम भी काम कर ले। ठीक है, अगर उनका ऐसा काम है जिसके अंदर लेबर इन्वॉल्व नहीं होती है सो वो तो बहुत आसान है। दे कैन वर्क एनी टाइम, शाम को जब दोपहर में जब बच्चे सो रहे हैं उस टाइम पे या सुबह में जब स्कूल गए हैं उस टाइम पे। और अगर लेबर इन्वॉल्व है तो फिर यही है कि सुबह का टाइम या दोपहर का टाइम ही सूट करेगा लेबर को भी और लेडीज़ को भी जो कर रही हैं, ताकि वो उनको देख सके, कर सके। बिकॉज शाम के बाद तो फिर एवरीबडी वांट्स टू गो बैक होम, तो कुछ हालात भी हमारी सिटी के अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अच्छा, ये जो छोटा कारोबार होता है उसको शुरू करने में बड़े में खैर होते हैं, लेकिन मैं तो छोटे की बात करूँ उसमें नुकसानात भी होते हैं कई, वो भी बताइए ताकि एक जो होता है ना ब्लैक पिक्चर भी नज़र आ जाए, अच्छी पिक्चर भी नज़र आ जाए, ताकि उसके मुताबिक चले। ठीक है, थोड़े से नुकसानात मैं ये बोलूँगी कि आपको कोई जानता नहीं है तो इस वजह से आपको थोड़ा सा शुरू में डिसहार्ट होना पड़ता है कि यार हमारी चीज़ें बिक नहीं रही या मैंने तो ये बहुत अच्छी बनाई है, ये निकल क्यों नहीं रही। तो बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी से लोग डिसहार्ट होकर पीछे हट जाते हैं कुछ अरसे के लिए। बट देन ये होता है कि आप करते रहो। वंस शुरू में सबकी इन्वेस्टमेंट लगती है, काफ़ी ज़्यादा लगती है और उसमें आहिस्ता आहिस्ता रिटर्न आता है। कभी आप ये मत सोचिएगा कि एक साथ जो है ये मैंने इतनी चीज़ें अगर 1 लाख रुपए की बनाई है तो मुझे इसका डबल आ जाएगा या व्हाट्सएवर 15% ऊपर या 20% ऊपर ये सारा आ जाएगा। ये मत सोचें, उसका ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता से आता है। क्योंकि हम लोग जब ये कोई सब चीज़ें बनाते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सब चीज़ें बिक जाएंगी, हमारा सारा पैसा वापस हमें आ जाएगा, मगर इस तरह नहीं होता है। ये होता है कुछ फिर जैसे घरेलू औरतें होती हैं तो उनको कुछ छोटी बहुत जैसे परेशानी आ जाती है, बच्चे बीमार हो गए या फिर कोई बहुत सारी इवेंट्स आ गए, शादियाँ आ गई, कोई दावतें आ गई, तो उस वजह से काम भी डिले हो जाता है। तो ये थोड़ी घर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि बिकॉज वी आर डूइंग फ्रॉम होम ओनली, वी आर लिविंग एट होम ओनली, तो वो सारी होम रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। आदमी तो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, काम से जी वापस आ जाते हैं, तो उनका इतना ऐसा इशू नहीं होता अपना वर्क से। अच्छा, कारोबार करते हुए जो है किन चीज़ों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है? कारोबार करते वक्त तहकीक होता है ना कि तहकीक करें क्या चीज़ सही है क्या गलत है, वो है। कहीं जगह पे अगर आप ऑफिशियली कमर्शियली शुरू कर रहे हैं तो उसमें टैक्स का भी एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, वो भी देखना पड़ता है। हाँ जी, वो तो आपको टैक्स का करना पड़ता है, आपको पहले रजिस्टर करानी पड़ती है अपनी कंपनी पर। आप बेसिक स्टेप्स में आई डोंट थिंक सो यू नीड टू डू दैट, बिकॉज आपका इतना प्रॉफिट होता नहीं है वापस जो आए आपको कि आप टैक्स दे सको। आई थिंक इसलिए तो आपको ये तहकीक आप ये ज़रूरी करें कि आप अपने प्रॉफिट के मार्जिन इतने लंबे ना रखें कि आपकी चीज़ जो है वो बिल्कुल ही जाए ना। इस वजह ये भी होता है कि आप प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा लग रहे तो लोगों को चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव लगती हैं कि ये तो अभी ना कोई नाम है ना कोई, इतनी महंगी दे रही हैं तो ये कोई भी नहीं खरीदेगा। लोग बोलेंगे कि और अगर थोड़ी सी ज़रा सी भी 19-20 निकल आए चीज़ में तो वो लेंगे, एक तो नाम भी नहीं है, ऊपर से चीज़ में फिनिशिंग भी नहीं है, ऊपर से इतना महंगा भी दे रही है, तो वो लोग कहते हैं कि हम क्यों खरीदें। वो ज़्यादा डिज़ाइनर्स के पास चले जाएंगे तो बोलेंगे कि हाँ कम से कम हमें गारंटी तो है कि इनकी चीज़ अच्छी होगी, फिनिशिंग ये होगी वो होगी। तो इस वजह से प्रॉफिट मार्जिन रखें और अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखें और अपने जहन में ये रखें कि इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ मैंने बनानी है, इससे ज़्यादा मैंने इम्प्रूव करना है अपने आप को, और कभी डिसहार्ट मत होएं। इसी पे शाज़िया आपको बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। और सेंसेशन की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट हैम्पर। जाते जाते एक बस यही बात करूँगी कि कोशिश करें कि अपने टैलेंट को बाहर लेकर आएँ, उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और ये वक्त की डिमांड यही है कि सिर्फ एक इंसान जो है वो ना कमाए, बल्कि जितने भी लोग हैं जो कि बड़े हैं घर में वो अपने टैलेंट का इस्तेमाल करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका काम जो है वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए, और जैसे कि शाज़िया ने भी कहा कि फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, ये लोग देखें तो उनको लगे कि कोई काम है।
और दूसरी चीज़ जो एक मैंने नोट की है वो ये है कि डिफरेंट होना चाहिए काम के जो मार्केट में अवेलेबल नहीं, क्योंकि रिसेंटली मैंने देखा कि मेरी एक जाने वाली है, उन्होंने स्क्रीन प्रिंटिंग की थी। अब स्क्रीन प्रिंटिंग बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो इतनी डिफरेंट तरीके से की थी, एम्बोस स्टाइल में, और इतने डिफरेंट डिज़ाइन थे कि वाकई वो देख के मैं भी हैरान रह गई और मैं अट्रैक्ट हो गई उन चीज़ों की तरफ। और वो हाथों हाथ अब यकीन करें मार्केटिंग भी नहीं हो, और ऐसे जितनी भी उन्होंने कुर्तियाँ बनाई थी वो चली गई। तो डिफरेंट होना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या चीज़ है जो कि मुख्तलिफ है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए आज के प्रोग्राम से। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।